हाय हाय दिस इज अमन। मैं आज बताने वाला हूँ डाटाबेस फंक्शन इन एक्सेल। कैसे हम लोग डाटाबेस फंक्शन में डाटाबेस फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सम फंक्शंस एक वीडियो में रखा था और काउंट फंक्शन एक वीडियो में रखा था। ठीक है, तो मैं सेम टेबल ही यूज किया था। इसके लिए डाटाबेस फंक्शन का भी सेम टेबल लिया हूँ ताकि आसानी हो थोड़ा समझने में आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पर डाटाबेस का 5 फंक्शन लिया हूँ। एक है डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मीन। ठीक है, तो पहले मैं डी सम के बारे में पहले मैं थोड़ा सम फंक्शन के बारे में थोड़ा जिक्र करूँगा। सम फंक्शन का जब सम इफ और सम IFS यूज करते थे, सपोज का सम और डी सम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सम इफ जब हम यूज करते थे तो क्या होता था, देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। सपोज सम इफ। ठीक है, तो पहले क्या लेना पड़ता था, सम इफ रेंज। तो पहले रेंज, सपोज मैं एक प्रोडक्ट का रेंज ले लिया। ठीक है, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया। सपोज क्राइटेरिया दिस सेल को क्राइटेरिया ले लिया। देन कॉमा, सम रेंज। सम किस में है, कौन सा कॉलम में, दिस। इसका मैं रेंज चूज कर लिया। देन प्रेस एंटर। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है आंसर 0, क्योंकि मैं जिस सेल को क्राइटेरिया लिया हूँ उस सेल में कुछ डाटा नहीं है। जब तक मैं इस सेल में डाटा मतलब क्राइटेरिया नहीं दूंगा तब तक इसका ये रिजल्ट नहीं शो करेगा। यहाँ पर मैं कौन सेल में लिया हूँ, इस सेल में क्राइटेरिया लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्राइटेरिया क्या लेना है, मोबाइल नहीं तो लैपटॉप, दोनों से कुछ हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले मोबाइल ले लेता हूँ, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो सम है दिखा देगा। मैं अगर लैपटॉप लिया तो लैपटॉप का भी, लैपटॉप स्पेलिंग सही होना चाहिए, लैपटॉप का भी सम दिखा दिया। जब तक हम लोग ये यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं यूज करेंगे तब तक सम नहीं दिखाएगा, सम इफ केस में। लेकिन डाटाबेस फंक्शन में ऐसा, इसका जो डिसएडवांटेज, जो लिमिटेशन है यहाँ पे थोड़ा डाटाबेस फंक्शन में सुधार किया गया। ठीक है, देखें कैसे होता है, डाटाबेस फंक्शन कैसे यूज किया था। सपोज मैं यहाँ पे ले लो डाटाबेस फंक्शन, डाटा सम फंक्शन। ठीक है, डी सम। ठीक है, डी सम लिया तो पहले क्या आएगा, डाटाबेस किसको बोलते हैं, एक टेबल को डाटाबेस ही बोलते हैं। पूरा टेबल को हम लोग सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, देन फील्ड सपोज हमने इस सम को टोटल सम जो फील्ड है इसको हम लोग चूज कर लेते हैं। ठीक है, देन कॉमा, क्राइटेरिया। हाँ, क्राइटेरिया के लिए जो हेडिंग होगा डाटाबेस टेबल का, उस हेडिंग को यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे ताकि हमको आसानी हो थोड़ा रिजल्ट पाने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लिया, यहाँ पे क्राइटेरिया टोटल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सम इफ में क्या लेते थे, एक ही क्राइटेरिया लेते थे। सम IF का नंबर ऑफ क्राइटेरिया ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग भी नंबर ऑफ क्राइटेरिया एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन प्रेस एंटर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा दिया क्या, इसका आउटपुट। लेकिन सम इफ और सम IFS में क्या होता था कि जब तक हम लोग क्राइटेरिया में कुछ डाटा नहीं दें, उसका रेस्पेक्टिव डाटा नहीं दें, तब तक वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं भी देंगे तो टोटल सम दिखा देगा। तो अभी हम लोग इसको रेंज, यहाँ पर क्राइटेरिया चूज किए हैं ये सारा सेल को, तो यहाँ पर कुछ भी डाटा देंगे। सपोज मैं यहाँ पर सीरियल नंबर 1 का सम देखना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पर 1 लिख देने से, अब अगर हम 1 दे दें डाटा तो उसका रेस्पेक्टिव सम दिखा दिया। 1 का 30,000 है, दिखा दिया। यहाँ पर सीरियल नंबर 5 लेंगे। ठीक है, तो 5 का क्या होना चाहिए, 44,000 है, तो ये सही आ रहा है। सपोज मैं अभी यहाँ पर प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डालूंगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं ले लिया मोबाइल, तो मोबाइल का सम दिखाना चाहिए, दिखा दिया। और मोबाइल के साथ में फिर मैं यहाँ पर भी क्राइटेरिया यूज करूँगा, तो सैमसंग के साथ में सैमसंग A15 इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दिखा दिया। ऐसे प्राइस, सपोज यहाँ पर प्राइस हम लोग देना चाहेंगे, जिसका प्राइस होना चाहिए, यहाँ पर भी कंडीशन क्राइटेरिया डाल सकते हैं। सपोज प्राइस ग्रेटर देन
15,000, तो कितना दिखाना चाहिए 0, इसलिए कि मोबाइल सैमसंग A15 15,000 के ऊपर प्राइस नहीं है, सब बिलो मतलब 15,000 ही है। देखिए यहाँ पे 15,000, 15,000, ये भी 15,000, ये भी 15,000। अगर हम इसको इक्वल टू लिख दो तो इसका रिजल्ट शो करेगा। स्मॉलर देन इक्वल टू कर देता हूँ तो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, समझ में आया। क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं क्राइटेरिया में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम लोग डी सम फंक्शन, ये डिटेल्स अबाउट डी सम फंक्शन। ठीक है, देन हम लोग आएंगे, इसको मैं ये डाटा को मैं हटा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आऊँगा डी सम फंक्शन ओवर कर देता हूँ, ज़रा मार्क कर देता हूँ ताकि हमको पता चले ये फंक्शन के ऊपर हम लोग कवर कर लिए। देन नेक्स्ट डी काउंटर, तो डी काउंट और डी काउंटर, ये डी काउंट में और डी काउंट फंक्शन और काउंट ए फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस था मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं काउंट फंक्शन नहीं लिया हूँ, सीधा मैं डी काउंटर फंक्शन ले लिया हूँ। इससे क्या होगा ना, डी काउंट क्या करेगा ना, ओनली काउंट फंक्शन क्या करता है ना, ओनली डिजिट को काउंट करके दिखाता है, लेकिन डी काउंटर क्या करता है ना, बोथ टेक्स्ट एज वेल एज डिजिट दोनों को काउंट करके दिखाएगा, तो इसलिए मैं डी काउंटर ही ले लिया हूँ। तो इसका यूज कैसा है, काउंटर ये मतलब काउंटर इफ एंड काउंटर आईएफएस के बारे में भी बता चुका हूँ, वो इससे थोड़ा ताल्लुकात है क्योंकि उसका जो लिमिटेशन है उसका ओवरकम डी काउंटर में होता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, डी काउंटर यूज करता हूँ, मतलब देखिए कैसे यूज करते हैं, तो सेम जैसा मैं प्रीवियस बोला, डी सम का सम इफ सम आईएफएस का जो ड्रॉबैक है डी सम में वो ओवरकम हो जाता है, मतलब उसका सुधार होता है। तो डी काउंटर का भी सेम होगा, तो मैं इसे कैसे यूज करूँगा, डी डी काउंटर। ठीक है, पहले क्या लेंगे, लॉजिक में क्या दिखा रहा है, पहले डाटा बस चूज करो, वही टेबल को हम लोग डाटा बेस ले लिए, देन कॉमा फील्ड चूज करो, सपोज कोई सा फील्ड हुई, तुम लोग जिस फील्ड को काउंट करना है उस फील्ड को ले सकते हो, सपोज मैं यहाँ क्वांटिटी ले लिया। ठीक है, देन क्राइटेरिया वही ले लो। ठीक है, देन प्रेस एंटर, आ गया कितना है क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 कॉलम में 10 सेल में मतलब डिजिट है, तो दिखा दिया काउंट करके 10 सेल में डिजिट है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं, सपोज मैं सीरियल नंबर 1 में कितना तो डिजिट, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर 1 डालूंगा तो क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। सपोज मोबाइल डालेंगे, ठीक है, सपोज इसको हटा देता हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल क्राइटेरिया में मोबाइल डालता हूँ। ठीक है, मोबाइल है तो कितना हो जाएगा, देखिए मोबाइल अगर डालेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 तो दिखाएगा पक्का, सॉरी 4 1 2 3 4। ठीक है, वन मोबाइल, अच्छा यहाँ पर स्पेस है तो इसके लिए काउंट नहीं कर पाता है, फिर इसको स्पेस हटा देता है, ये 5 दिखाएगा। ओके, क्या दिखा दिया। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग भी बीच में स्पेस भी नहीं रहना चाहिए, सही आना चाहिए, तब जाके वो काउंट करके देखा फंक्शन सही से यूज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंपनी उसका क्राइटेरिया और एक कंपनी यूज करता हूँ, मोबाइल की कंपनी से A15 सैमसंग A15, इसको कॉपी करके लाके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ पर देख लो कितना 3 है डाटाबेस में, 1 2 3, तो यहाँ पर आउटपुट में 3 दिखाया। तो ये हो गया डिटेल्स डी काउंटर फंक्शन। ओके, देन हम लोग जाएंगे, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि डी काउंट फंक्शन हम लोग यूज कर लिए, बता चुके। ठीक है, देन हम लोग आएंगे डी एवरेज। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, डी एवरेज सपोज मैं यहीं पर यूज करता हूँ, डी एवरेज तो कैसे निकालते हैं पता है आप लोग, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, सपोज पहले डाटाबेस यूज करना पड़ेगा, डाटाबेस ले लिए, देन कॉमा फील्ड, सपोज मैं क्वांटिटी का एवरेज हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तब थोड़ा टोटल सम, इसका मतलब टोटल सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कर देंगे तो पता चल जाता है कि ये सम मुझे लगता है थोड़ा 30 के अंदर में होगा, तो इजी होगा कैलकुलेट समझने में,
और हम लोग को भी जानने में, ठीक है। तो क्वांटिटी चूज कर लिया, देन कॉमा क्राइटेरिया करेंगे, सेम चूज करेंगे, देन फ्रेश एंटर, ठीक है। कितना हो गया एवरेज 2.9। देखो यहाँ पर सम कितना होता है 2.9, मतलब सम हो गया। हम लोग जानेंगे ये आंसर सही है कि नहीं, कैसे जानेंगे, पहले निकाल देते हैं। ट्वेंटी नाइन, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 10, तो 29 में 10 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2.9, तो इसका मतलब एवरेज सही आ रहा है, ठीक है। देन इसको हम ग्रीन कर लें, देन हम लोग जाएंगे डी मैक्स, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। डी मैक्स मतलब न उस रेंज में, उस कलम हो या रेंज हो डाटाबेस में कौन सा सब ज़्यादा कौन है, समझे, मैक्सिमम कौन है, तो डी मैक्स, ठीक है। डी मैक्स यूज किए, पहले डाटाबेस चूज, देन फील्ड, सपोज कोई सा फील्ड सम का, मैं देखो सम में कौन सा ज़्यादा है, तो सम का मैं चूज कर लिया। आप किसी भी चूज कर सकते हैं, प्राइस का भी ले सकते हैं, क्वांटिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। डिजिट वाला कलम ले सकते हैं, ठीक है। कमा क्राइटेरिया वही सेम ले लो, देन फ्रेश एंटर, ओके। तो मैक्सिमम कौन है, राइट यहाँ पर देख रहे हो 1,95,000, ठीक है। ये सबसे मैक्सिमम है वो दिखा दिया, इसका मतलब डी मैक्स सही से काम कर रहा है। टोटल सम कलम में मैक्सिमम कौन है 1,95,000, इसका मतलब सही है। सपोज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्राइटेरिया भी डाल के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे डाला मोबाइल, ठीक है। मोबाइल का मैक्सिमम कौन है दिखा दिया 75,000, देख सकते हो। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं मैनुअली, इसे अपना आंसर सही है कि नहीं, मैनुअली आप लोग भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सही आ रहा है, तो यहाँ पर और एक कैटेगरी भी यूज कर सकते हैं, और एक कैटेगरी यूज करते हैं, इसी जैसा यूज कर सकते हैं आप, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। ये डाटाबेस फंक्शन का यही एक एडवांटेज है, ठीक है। हम लोग नंबर ऑफ क्राइटेरिया एक साथ में यूज कर सकते हैं। देन डी मैक्स खत्म, तो इसको थोड़ा ग्रीन कलर कर देते हैं ताकि पता चल जाए। तो सेम और सी डी मिनिमम, ठीक है। इसको नहीं बोलने से भी चलेगा मेरे ख्याल से, डी मैक्स अगर आप लोग जान लिए तो डी मिनिमम का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल डिटेल्स अबाउट द डाटाबेस फंक्शन इन एक्सेल, ठीक है बच्चे। ठीक है, फिर मेरे वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।